शिक्षक के जिज्ञासु को नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ एजुकेशन के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं और स्पेशल यूजीसी नेट के संदर्भ में अभी कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं जो कि रिसर्च के हैं और एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत आते हैं, जो कि एजुकेशन के लिए सेकंड पेपर में और यूजीसी नेट के सभी विषयों के जो कॉमन पेपर होते हैं उसके लिए फर्स्ट पेपर में आपके काम आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में स्पेशल 10 क्वेश्चंस की बात करते हैं रिसर्च के। आपको मैं इस सीरीज में 10-10 क्वेश्चन रोज़ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आगमन विधि क्या है। इंडक्शन मेथड के बारे में बराबर पूछा जाता है और यदि आपने रिसर्च का मेरा लेक्चर सुना है तो इसका उत्तर भी आप दे लेंगे। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला है कि सूत्र से उदाहरण की ओर पहुंचना, विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुंचना, बी है। और सी ऑप्शन है उदाहरण से सूत्र प्राप्त करना। सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन है मूल्यांकन से नियम तक पहुंचना। तो आप लोग अब बताइए कौन सा उत्तर सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें उत्तर सी सही है, क्योंकि उदाहरण से सूत्र की स्थापना होती है। याद रखिएगा, ये आगमन की विधि है। आगमन का मतलब होता है एग्जाम्पल से सूत्र की स्थापना करना, यानी उदाहरण से सूत्र एक तय किया जाता है, एक नियम स्थापित किया जाता है कोई छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा। जैसे मैंने बताया था आपको कि राम मरते हैं, रहीम मरते हैं, जोसेफ राम मर गया, रहीम मर गया, जोसेफ मर गया। तो राम, रहीम, जोसेफ सभी आदमी थे, तो सभी आदमी मरेंगे, इससे निष्कर्ष निकलता है, उदाहरण से सूत्र स्थापित होता है। और दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि मूल्यांकन विधि क्या है। मूल्यांकन विधि निगमन विधि क्या है। डिडक्शन मेथड क्या है। सूत्र से उदाहरण की ओर पहुंचना, विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुंचना, उदाहरण से सूत्र प्राप्त करना, या मूल्यांकन से नियम तक पहुंचना। तो आगमन विधि का रिवर्स निगमन विधि है, आगमन का उल्टा है यह। इसमें इसका सूत्र है कि सूत्र से उदाहरण की ओर पहुंचना, सूत्र स्थापित हो जाए और उस सूत्र से उदाहरण की स्थापना की जाए, तो यही जो है निगमन विधि होती है। निगमन विधि के अंतर्गत यही होता है कि सूत्र से उदाहरण की ओर लौटा जाता है। तो सूत्र से उदाहरण की ओर आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ आगमन का उल्टा है, तो आगमन के बाद निगमन लगती है, आगमन से सूत्र स्थापित होता है और निगमन में सूत्र से उदाहरण की ओर पहुंचा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया भी है कि आप देखे होंगे तो याद होगा कि जब आपको यह ज्ञात हो गया कि सभी मनुष्य मरते हैं, तो राम भी मनुष्य है, रहीम भी मनुष्य है, सभी मनुष्य मरते हैं, तो राम भी मरेगा, रहीम भी मरेगा। सूत्र से उदाहरण की ओर पहुँचना। तीसरा जो प्रश्न आपके सामने है, ये सब प्रश्न मैं महत्वपूर्ण रखा हूँ जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आगमन विधि के प्रवर्तक कौन हैं, इसकी बात करते हैं। तो आगमन विधि यानी जो आपकी इंडक्शन मेथड है उसके प्रवर्तक कौन है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन का, दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है जेपी गिलफर्ड का, तीसरा जॉन डीवी का और चौथा फ्लैंडर्स का। तो इसमें फ्रांसिस बेकन पहला ऑप्शन सही है। इस विधि को बेकनियन मेथड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बेकनियन मेथड भी विधि कहा जाता है, बेकनियन, क्योंकि इसे फ्रांसिस बेकन ने खोजा था, इसलिए इसे आगमन विधि को बेकनियन मेथड भी कहा जाता है। और उसके बाद आगे बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न है अनुसंधान शब्द का पर्याय क्या नहीं है। व्हाट मतलब जो उससे समानार्थी शब्द है, अनुसंधान का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। शोध नहीं है, कि गवेषणा नहीं है, कि अनुशीलन नहीं है, कि सामान्यीकरण नहीं है। तो आपको ज्ञात ही होगा, आपने जब मेरा वीडियो देखा होगा कि रिसर्च की मीनिंग में, तो आपको ये ज्ञात होता है कि शोध का मतलब शुद्ध करना, गवेषणा मतलब गोपी इच्छा यानी खोज करना, अनुशीलन का मतलब बार बार उस पर सर्च करना। तो ये तीनों जो शब्द आपके मिल रहे हैं, ये तीनों शब्द अनुसंधान के पर्याय हैं। तो आपको चौथा शब्द जो मिला है विकल्प डी जो है सामान्यीकरण, यह अनुसंधान का पर्याय नहीं है। इसके बाद आप पाँचवें प्रश्न की ओर चलें तो देखिए पाँचवा प्रश्न आपके सामने है कि निगमन विधि के प्रवर्तक हैं चार्ल्स डार्विन, जॉन डीवी, अरस्तु, सुकरात। तो जो निगमन विधि है इसमें सूत्र से उदाहरण की ओर जाया जाता है। इस विधि के प्रवर्तक कौन हैं आप बताइएगा। इसके प्रवर्तक अरस्तु हैं, क्योंकि अरस्तु को जो है
बार बार वे खोजते थे उत्तर को, और जब उत्तर, तो यह विधि जो है निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है यह आपको पता हो गया। इसके प्रवर्तक जो हैं अरस्तु हैं। अरस्तु जाते थे, आपको पता है कि प्रश्न उत्तर करते थे और प्रश्न जो उनके नियम स्थापित हुए हैं उन्हीं के आधार पर उदाहरण करके वो समझाते थे। तो यह निगमन विधि के प्रवर्तक आप याद रखिएगा कि इसके अरस्तु हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है जो कि एक जॉन डीवी के संदर्भ में है कि जॉन डीवी ने आगमन निगमन की प्रक्रिया में, जॉन डीवी का नाम आप सुना ही होगा, अपने प्रयोजनवादी थे, उन्होंने हर विषय में काम किया है शिक्षा शास्त्र के। इन्हें तो जॉन डीवी की जो आगमन निगमन की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि समस्या की पहचान करना, परिकल्पना निर्माण करना, उसके बाद आंकड़ा संकलन करना, फिर निष्कर्ष निकालना और अनुप्रयोग करना। इन्होंने अनुसंधान के 5 चरण ये बताए थे कि 5 चरण उन्होंने बताया था। यह प्रश्न है कि इन्होंने जो ये 5 चरण बताए थे अपनी किस पुस्तक में बताए थे, हाउ वी थिंक में, या बिहेवियरल रिसर्च में या हाइपोथेसिस में। तो इस प्रश्न का उत्तर है हाउ वी थिंक में उन्होंने बताया था, हम कैसे सोचते हैं, इस पर उन्होंने इस प्रक्रिया का 5 जो रिसर्च की प्रक्रिया इसका वर्णन किया है। इसके बाद बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न कहता है आपके सामने कि जब कोई सूचना इसलिए सत्य मानी जाती है क्योंकि हम उसे सत्य मानते हैं। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। जब कोई सूचना इसलिए सत्य मानी जाती है क्योंकि हम उसे सत्य मानते हैं। जैसे हनुमान जी के दर्शन से संकट की मुक्ति होती है, तो ऐसा उदाहरण है कि उदाहरण दे रहे हैं कि प्रश्न में कि जो सूचना आप सत्य मान रहे हैं इसलिए कि वो सत्य इसलिए मान रहे हैं, इसलिए सत्य है मानी जाती है क्योंकि उसे आप सत्य मानते हैं। तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो इसके 4 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला है लसलसाहट या चिपकाव की विधि, और दूसरी विधि मेथड ऑफ टेनेसिटी पहली है, दूसरी विधि स्वामित्व की विधि, तीसरी प्रधानता की विधि, और चौथी जो है विज्ञान की विधि। तो इसमें जो है लसलसाहट या चिपकाव की विधि है, मैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के एग्ज़ाम में इसको कई बार देख चुका हूँ। मेथड ऑफ टेनेसिटी है, यह मेथड ऑफ टेनेसिटी यानी लसलसाहट या चिपकाव की विधि कहती है कि वही सत्य है जिसको लोग सत्य मानते हैं। मैं सत्य मानता हूँ जिसे वो सत्य है, कि मानता हूँ कि हनुमान जी के दर्शन से संकट मुक्ति मिलती है, तो इसलिए वह सत्य है। 8वां प्रश्न है जब किसी ग्रंथ या व्यक्ति द्वारा कही बातों को सत्य माना जाता है, जैसे पुनर्जन्म, तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि होती है? लसलसाहट या चिपकाव की विधि, मेथड ऑफ टेनेसिटी, स्वामित्व की विधि, प्रधानता की विधि या विज्ञान की विधि। प्रश्न आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। जब किसी ग्रंथ के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कही बातों को सत्य माना जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए लसलसाहट या चिपकाव की विधि यानी मेथड ऑफ टेनेसिटी, बी स्वामित्व की विधि अर्थात मेथड ऑफ अथॉरिटी अंग्रेजी में, प्रधानता की विधि अर्थात मेथड ऑफ प्रियरिटी, और डी विज्ञान की विधि यानी मेथड ऑफ साइंस। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें एक मैंने अब जानबूझ के 4 प्रश्न इस तरह से रखे हैं कि आपकी ये बातें क्लियर हो जाए। तो मेथड ऑफ टेनेसिटी पहले थी, दूसरी जो है इसमें दूसरे प्रश्न का स्वामित्व की विधि यानी मेथड ऑफ अथॉरिटी है, क्योंकि इसमें कोई बात तब सत्य मानी जा रही है जब किसी ग्रंथ के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए सत्य मानी जा रही है। इसके बाद 9वां प्रश्न आप देखिए। जैसे कुछ लोग अपने अनुभव पर मानते हैं कि ताश खेलने से बुद्धि बढ़ती है, तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए लसलसाहट या चिपकाव की विधि यानी मेथड ऑफ टेनेसिटी, बी स्वामित्व की विधि मेथड ऑफ अथॉरिटी, सी प्रधानता की विधि और प्रियरिटी, डी अभिज्ञान की विधि मेथड ऑफ साइंस। यहाँ जो है तीसरा ऑप्शन सही है, मेथड ऑफ प्रियरिटी प्रधानता की विधि। यहाँ कुछ लोग मान रहे हैं कि ताश खेलने से बुद्धि बढ़ती है, तो यह सही है। उसके बाद अंतिम प्रश्न आज के वीडियो के इस स्पेशल 10 फॉर रिसर्च का, कि जब तथ्यों का प्रेक्षण करके आगमन विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि होती है? आगमन निगमन विधि दोनों की बात कर रहे हैं कि जब तथ्यों का प्रेक्षण करके आगमन निगमन विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो जब आगमन और निगमन विधि दोनों को लगाया जाएगा साथ में, तो उस समय ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि होगी? ए लसलसाहट या चिपकाव की विधि, मेथड ऑफ टेनेसिटी, बी स्वामित्व की विधि, सी प्रधानता की विधि, डी विज्ञान की विधि। तो निश्चित रूप से
इसमें आप 3 देख चुके हैं। चौथी विज्ञान की विधि है, क्योंकि विज्ञान के चरण में अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे विज्ञान के 5 चरण हैं ORCGA, जिसमें ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन होता है, जो कि आगमन और निगमन का एक संयुक्त है। और यही बात ज्ञान डीवी महोदय ने भी कही थी। तो आज की स्पेशल ट्रेन श्रृंखला का यहीं आप समापन होता है। आप ध्यान से अध्ययन करिए, जो बातें आपको समझ में आ रही हैं उसके बारे में बताइए, जो न समझ में आए उसके बारे में बताइए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।